पृथ्वी पढ़ना था नहीं? पृथ्वी जो है वो ये है ना, एक इसमें पृथ्वी को एक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और ये 0 डिग्री अक्षांश पर होते हैं। कितने? अब ये जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश पर है। इसके ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। फिर यहाँ पर जो है 0 डिग्री है, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और 23.5 डिग्री पर एक रेखा होगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तर में। इस रेखा को हम क्या कहेंगे? कर्क रेखा ना। और एक रेखा ये यहाँ पर होगी 23.5 डिग्री दक्षिण में, इसको क्या कहेंगे? मकर रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री साउथ में है, दक्षिण में। और एक रेखा तुम्हारी यहाँ पर होगी, ये 66.5 डिग्री पर। ठीक है, और इसी तरीके से एक रेखा इधर दक्षिण में भी होगी 66.5 डिग्री पर। इसको हम साउथ और इसको नॉर्थ। इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। जो रेखा 66.5 डिग्री उत्तर में है वो आर्कटिक वृत्त, और जो दक्षिण में है उसे अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री पर होगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाए, सबसे पहले हम विषुवत रेखा को देख लेते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा हमारी ये वाली है, ये है ना। विषुवत रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश पर है। कितने अक्षांश पर? 0 डिग्री अक्षांश। और फिर ये जो विषुवत रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब जैसे मान लिया ये सूर्य है इधर, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, और पृथ्वी की अन्य विशेषताएं हम लोगों ने देखी थी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। सूर्य का चक्कर। दूसरी बात, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है ना, 365 दिन, और अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है, घूर्णन करती है। ठीक। और पृथ्वी की अगली विशेषता ये थी कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। झुकी हुई
है। ठीक, अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो सूर्य की किरणें हैं, छोटा चित्र बना के देख लेते हैं। जैसे हमारा सूर्य हो गया और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वे विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 बार सीधी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है तो सूर्य की किरणें यहाँ विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगे, फिर उसके बाद कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगे, फिर कर्क रेखा में फिर सूर्य इधर वापस आना शुरू हो जाएगा ना, और जब फिर से सूर्य वापस होना शुरू हो जाएगा तो मकर रेखा सीधे पड़ेंगे और फिर से जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पूरा एक सर्किल, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ आने और फिर इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में पूरा 1 वर्ष का समय लग जाता है। इतने में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा देती है ना। तो ये जो सूर्य की किरणें हैं, देखा हमने कि एक बार यहाँ पर सीधी पड़ी और एक बार यहाँ, मतलब वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और वो तारीख हमारी है 21 मार्च। ठीक है, और एक है 23 सितंबर। मतलब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर 21 मार्च को सीधी पड़ती हैं और 23 सितंबर को। 21 मार्च को हम कहते हैं बसंत विषु, और इसको कहते हैं शरद विषु। ठीक, पहुँच करो। फिर अगला हम देखते हैं कर्क रेखा ना। कर्क रेखा ये हमारी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो जब हमारी पृथ्वी यहाँ पर पहुँचती है तब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा ये हो गई और कर्क रेखा ये हो गई। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं। जैसे ये वाली कर्क रेखा है हमारी, और इस पे जो है सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? 21 जून को। और कर्क रेखा को हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ना। और यहाँ पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं, और जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो उस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक है, भाई ये सूर्य की किरणें इधर पड़ेंगी तो इधर इतने एरिया को कवर करेंगे। तो इधर जो है मतलब सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर 21 जून को सीधी पड़ती हैं तो उस समय उत्तरी गोलार्ध मतलब इतने एरिया में दिन जो है सबसे बड़ा होता है, और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होगा ना। मतलब 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, ये कर्क रेखा की बात हो गई। फिर कर्क रेखा के बाद हम अगली देखेंगे मकर रेखा।
मकर रेखा 23.5 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश में, ठीक है। तो मकर रेखा का मतलब हुआ 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो 22 दिसंबर को सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सीधी पड़ती हैं। इसका मतलब हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होगा ना। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा ना। और यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा ना। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंडक सर्दी का मौसम होगा। और हम क्या लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, यहाँ पर सर्दी का मौसम होगा क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी इधर पड़ रही और इधर इनकी मात्रा कम पड़ रही, तो तिरछी आ रही है ना। तो यह मकर रेखा की बात हो गई। फिर उसके बाद हम देखें ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के दो कारण हैं। एक तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे ये हम मान लेते हैं सूर्य है और ये हमारी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, इसमें पृथ्वी चक्कर लगाती है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ ना। तो ये पृथ्वी का चक्कर है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक है। तो जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है इसी को हम परिक्रमण कहते हैं और इसी के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जब सूर्य की एक कंडीशन ये हो गई, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई ना, चार तरीके। तो एक बार पृथ्वी का अगर ये दक्षिणी सिरा आ गया इसके सामने, तो ये इसका मतलब दक्षिणी सिरा जब सामने आएगा तो दक्षिणी सिरा तब सामने आता है 22 दिसंबर को, तो इसका मतलब ये वाला समय 22 दिसंबर हो जाएगा ना। और 22 दिसंबर होने का मतलब दक्षिण में जो है वो गर्मी होगी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। और इसी तरीके से अगर ये उत्तरी गोलार्ध सामने आ गया तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक होगी। इसी तरीके से ये क्रम चलता है और ये हमारी ऋतुएं हो गई, ठीक है, 4 ऋतुएं हैं। और दूसरा कारण है पृथ्वी का 23.5 डिग्री पर झुका होना। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जो है वो हमेशा एक समान नहीं पड़ पाती हैं ना। भाई जब पृथ्वी का उभरा हुआ सिरा आएगा
तो सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी, और इस समय इसके जो धंसा हुआ मतलब जो झुका हुआ एरिया है वहाँ पर सूर्य की किरणें कम पहुँचेंगे। तो ऋतु परिवर्तन के दो कारण हैं, एक तो पृथ्वी का परिक्रमण और दूसरा 23.5 डिग्री पर झुका होना। इसी तरीके से दिन रात का होना, दिन रात का होना, इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन का मतलब पृथ्वी अपनी जगह पर भी चक्कर लगाती है इस तरीके से, इसी को हम घूर्णन या स्पिन कहते हैं, ठीक है, इसके कारण। और दूसरा 23.5 डिग्री पर झुका होना, झुका होना, इसी के कारण दिन रात छोटे और बड़े भी होते हैं और दिन रात होते हैं। पहुँच कर पृथ्वी द्वारा सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, ठीक है। जैसे ये हमारा सूर्य है, और ये पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ये मान लिया पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा ना। तो ये हमारा हो गया तारा, सूर्य एक तारा, और ये पृथ्वी हो गई ग्रह, और ये चंद्रमा हो गया उपग्रह। अब पहुंच करोगे। तो दो स्थितियां हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति हम देखेंगे जब जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है ना, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ से आता है, पृथ्वी पर भी आता है, और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर भी जाता है ना। जब ये चंद्रमा घूमते हुए यहाँ पर आ जाता है, मतलब ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा हो गया, सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश इस स्थिति में चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है। इसी को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। मतलब चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होगी? चंद्र ग्रहण अगर हम लोग देखें, चंद्र ग्रहण का मतलब हुआ कि पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है, बीच आ जाती है, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन बनी, और जब ये चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय हमें चंद्रमा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य के द्वारा जो प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचता है उसको पृथ्वी रोक लेती है। इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। मतलब चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जैसे ये सूर्य हमारा हो गया और ये पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, और ये हो गया चंद्रमा, तो तीनों एक स्थिति में आ जाते हैं। ये सूर्य, फिर पृथ्वी और उसके बाद चंद्रमा, ठीक है। यदि चंद्रमा अगर इस पोजीशन में हो, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लेकिन बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, या सूर्य हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो इसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण।
सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य व पृथ्वी के मध्य आ जाता है। ठीक है।